नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार हलाल सर्टिफिकेशन का अंत हो ही गया। हलाल सर्टिफिकेशन के अंत के लिए बड़ी मुहिमें चलाई जा रही थी, लेकिन कोई मुहिम रंग नहीं ला रही थी। लेकिन आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है 4 कंपनियों के खिलाफ जो हलाल का सर्टिफिकेट बांटती फिरती हैं। और ये मदरसा छाप जो है अब प्रोडक्ट्स यानी खाने पीने की सामग्रियों के ऊपर जो है हलाल का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अंधे होकर इनके सर्टिफिकेट खरीदती हैं ताकि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं समुदाय विशेष में बिक सकें, मुसलमानों में बिक सकें। तो ये जो धंधा है, अब ये सारा धंधा जो है चौपट होने जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार ने 4 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और गंभीर धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब जो है शुरुआत होगी उस काल की जब प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेशन से मुक्ति मिलेगी। आप देखिए, शहद बिक रहा है, टॉफ़ियाँ बिक रही हैं, चॉकलेट्स बिक रही हैं, उसके ऊपर लिखा है हलाल सर्टिफिकेशन। हलाल यानी जायज़। हलाल का मतलब सिर्फ एक ही होता है, वो होता है जायज़, यानी ये चीज़ जो है खाने के लिए जायज़ है। अब बताइए, कोई दूध बिक रहा है, कोई शहद बिक रहा है, कोई खाने का प्रोडक्ट बिक रहा है, चॉकलेट बिक रही है, इसमें हलाल लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? हलाल की आवश्यकता थी ही नहीं। हलाल जो सर्टिफिकेट बांटने वाली ये एजेंसियां और कंपनियां हैं, जिसमें 4 बड़ी कंपनियां हैं, चाहे जमीयत उलमा की बात हो, ये हलाल ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो, और बहुत सारी ऐसे जमीयत उलमा जो दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई हैं, ये इसके सर्टिफिकेट बांटती फिरती हैं। और ये सर्टिफिकेट के लिए कहती हैं कि ये अनिवार्य है समुदाय विशेष में बेचने के लिए। जब ये कह दिया जाता है कि ये समुदाय विशेष में बेचने के लिए है, तब कंपनियां भी पीछे हट जाती हैं। उन्हें लगता है कि हमारे खिलाफ कैंपेन चलाई जाएगी और हमें जो है प्रोडक्ट्स बेचने में दिक्कत होगी, तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी उठकर जो है ये सोच लेती हैं कि हम भी हलाल सर्टिफिकेशन ले लेती हैं। और हलाल सर्टिफिकेशन वो इसलिए भी ले लेते हैं कि इसे मिडिल ईस्ट में बेचा जा सके। लेकिन भारत में बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन क्यों? और इन्हें किसने हक दे दिया हलाल सर्टिफिकेट देने का? ये क्या कोई बहुत बड़ी एजेंसी हैं जो हर चीज़ को चेक करती हैं? और एक शहद जैसे प्रोडक्ट, चॉकलेट जैसे प्रोडक्ट के ऊपर हलाल लिखने का क्या मतलब है? उसमें वो कैसे कह सकते हैं कि ये जायज़ है, ये नाजायज़ है? ये कुल मिला के एक धंधा बनाया गया है करोड़ों रुपए लूटने का। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस धंधे को चौपट करने का अब मन बना लिया है। बड़ी मुहिमें चली, लेकिन कोई मुहिम रंग नहीं ला रही थी, लेकिन अब ये मुहिम रंग ज़रूर लाएगी, क्योंकि आदित्यनाथ जो कंधे पे उठा लेते हैं उसे अंजाम तक ज़रूर पहुंचाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, एक कोई बोर्ड बन जाता है भारत में, समुदाय विशेष का बोर्ड है, जमीयत उलमा है, हलाल ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, वो सर्टिफिकेट बांटने लग जाता है। नहीं तो भारत में हमने तो यही सुना है कि फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज जो है उन्हें सर्टिफिकेट एफएसएससीआई देता है, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी जो अथॉरिटी है इंडिया की वो देती है। ये कहाँ से आ गए? इन्होंने अपना ही बोर्ड बना लिया, अपनी ही एजेंसी बना ली और अपना ही सर्टिफिकेट बांटने लग गए, और कंपनियों को ये डर दिखाकर ये प्रोडक्ट्स नहीं बेचने देंगे। लेकिन अब सरकार इस मामले में सख्त हुई है। आप गोश्त के मामले में हम मान सकते हैं कि नॉन वेजिटेरियन में हलाल की बात होती थी। अब यहाँ पे ये हलाल की बात कहाँ से आ गई? जब आप शहद बेच रहे हैं, चॉकलेट बेच रहे हैं, पॉपकॉर्न्स बेच रहे हैं, यहाँ पे हलाल कहाँ से आया? अब इस मामले में सख्ती पूरी तरीके से हो चुकी है, और ये चीज़ अब अंजाम इसको ज़रूर मिलेगा कि जिस तरीके से हलाल का ये धंधा किया जा रहा था, अब ये धंधा और नहीं चलेगा। एक ऐसा देश जो हिंदू बहुल देश है, वहाँ पे ऐसी घटिया हरकतों के लिए जो जगह दी जा रही थी, एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए हर एक वो चीज़ की जा रही है जिस चीज़ के कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं है। और कंपनियां भी अंधी होकर इन चीज़ों को खरीद रही हैं, इन सर्टिफिकेट्स को खरीद रही हैं और अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा रही हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा धंधा होगा। और इस धंधे से जो पैसा आ रहा है, ये जमीयत उलमा जैसे जितने भी ये मदरसा छाप जो बैठे हैं, वो कहाँ लगा रहे हैं इस पैसे को? इस पैसे को लगाने की कुछ ही जगह है, वो है आतंकवाद और कुछ नहीं। आतंकवादी जिहादियों को संरक्षण देने के सिवाय इन चीज़ों का और कोई मतलब नहीं है। और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें शुमार हैं जो इनके सर्टिफिकेट को लेती हैं, खरीद लेती हैं। उनका क्या है? उनको तो प्रोडक्ट बेचना है। प्रोडक्ट बेचने के लिए जो है उनको लगता है कि हमारे खिलाफ कहीं कैंपेन ना चले, कहीं समुदाय विशेष के लोग हमारा प्रोडक्ट ना खरीदें, इसलिए जो है हम हलाल सर्टिफिकेशन भी लगा देते हैं। 10 20 50 लाख में अगर सर्टिफिकेट मिल रहा है तो ले लें। लेकिन ये किसने तय किया कि ये सर्टिफिकेट इतने लाख का होगा, इतने हज़ार का होगा? फीस किसने तय की? कौन है फीस तय करने वाला? और ये हक किसने दिया इन लोगों को? संविधान के कौन से हिस्से ने इन्हें ये इजाज़त दे रखी है कि ये अपना एक बोर्ड बना सकते हैं जो सर्टिफिकेट बांटेगा कंपनीज को कि वो हलाल सर्टिफाइड हैं या नहीं है?
अब आप अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा खेल जो है वो खेला जा रहा था, लेकिन इस खेल का आखिरकार अंत अब आ ही गया है। हिंदुओं को हलाल के नाम पर हलाल की मोहरें लगाकर जो है सामान बेचा जा रहा है। अंदाज़ा लगा के देखिए कितना बड़ा पाखंड इस देश में है, और किसी ने आज तक इसके लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी योगी जैसे नेता ही हैं जो ऐसी चीज़ों के ऊपर जो है प्रहार कर सकते हैं और उन्हें अंजाम तक भी पहुंचा सकते हैं। और मैं नहीं मानता किसी नेता के अंदर ऐसा दम है कि जो मजबूत से मजबूत फैसला ले सकें, चाहे वो मदरसों का सर्वे कराने की बात हो, चाहे वो अवैध ज़मीनों को खाली कराने की बात हो, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, उनके ऊपर बुलडोज़र चलना चाहिए और बिल्कुल चलना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ इसमें हमेशा ही प्रतिबद्धता दिखाते आए हैं, तो मुझे लगता है इस मामले में भी प्रतिबद्धता वो दिखाएंगे और इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे, और जिस तरीके का ये धंधा और रैकेट चल रहा है इसका अंत ज़रूर होगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।